राम राम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज मैं आपके साथ एक कथा शेयर करूंगी पितरों की कि पितर कैसे प्रसन्न होकर हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर देखते हैं जोगे और भोगे की कहानी। अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और वीडियो को पूरा देखें। पौराणिक कथा, आइए जानते हैं कि कैसे श्रद्धा भाव से प्रसन्न होकर पितृ देते हैं अपना आशीर्वाद। पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे नाम के दो भाई थे। दोनों अलग अलग घरों में रहा करते थे। जोगे के पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भोगे निर्धन था। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, तो वहीं भोगे की पत्नी सुशील और शांत स्वभाव की थी। जब पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगी ने इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की कोशिश की, लेकिन जोगी की पत्नी केवल अपनी शान दिखाने के लिए श्राद्ध का कार्यक्रम रखना चाहती थी, ताकि वह अपने मायके पक्ष के लोगों को बुलाकर दावत कर सके। जोगी की पत्नी से उसने कहा कि मुझे कोई परेशानी न हो, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं सत्य कहती हूँ, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। भोगे की पत्नी को बुला लूँगी और हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। दूसरे दिन भोगे की पत्नी सुबह आकर सारा कार्य करवाने लगी। उसने अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाने के बाद अपने घर वापस आ गई, क्योंकि उसे भी पितरों का तर्पण करना था। जब पितृ भूमि पर उतरे, जब वे जोगे के यहाँ गए, तो देखा कि उसके ससुराल पक्ष के सभी लोग भोजन पर जुटे हुए हैं। वहाँ ये सब देखकर वे बहुत निराश हुए। उसके बाद वे जोगे भोगे के पितृ भोगे के यहाँ गए, तो देखते हैं कि मात्र पितरों के नाम पर केवल अग्यारी दे दी गई है। पितृ उसकी राख चाटते हैं और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचते हैं। कुछ देर में सारे पितृ अपने अपने का श्राद्ध ग्रहण करके वहाँ इकट्ठे होते हैं और बताने लगते हैं कि उनकी संतानों ने किस किस तरह से उनके लिए श्राद्ध में पकवान बनाए। जोगे भोगे के पितृ ने भी अपना सारा कुछ बताया। उन्होंने सोचा कि अगर भोगे निर्धन न होता तो श्राद्ध करने में समर्थ होता, तो शायद उन्हें भूखा वापस नहीं आना पड़ता, क्योंकि भोगे के घर में तो खाने के लिए भी 2 जन की रोटी नहीं थी। ये सारी बातें सोचकर पितरों को भोगे पर दया आ गई। अचानक से वे नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ का समय हो चला था, लेकिन भोगे के घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उसके बच्चे भूखे थे। बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए गुस्से से गरज कर भोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ, आंगन में होदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो, उसमें जो भी मिल जाए आपस में बांटकर खा लेना। बच्चे जब वहां जाकर होदी देखते हैं, तो वे दौड़े दौड़े माँ के पास जाकर कहते हैं कि माँ, होदी तो मोहरों से भरी पड़ी है। आंगन में आकर भोगे की पत्नी जब यह सब कुछ देखती है, तो उसे आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहता। इस तरह पितरों के आशीर्वाद से भोगे भी धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, लेकिन वह इस बात का बिल्कुल भी अहंकार नहीं करता है और अगले बरस पूरी श्रद्धा के साथ भोगे और उसकी पत्नी अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। भोगे की पत्नी पितरों के लिए 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करती है। वे दोनों ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। अपने जेठ जेठानी को बुलाकर सम्मान के साथ सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन कराते हैं।
इससे उनके पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं। जय श्री कृष्ण। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मुझे सपोर्ट करें।